या सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो। हमेशा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फिर से री इन्वेस्ट करो बिजनेस में, यह देखने के लिए कि कस्टमर को आप क्या सुविधा दे सकते हो, कस्टमर को और क्या बेटर वैल्यू दे सकते हो। प्रॉफिट से सबसे पहला बेनिफिट कस्टमर का होना चाहिए, क्योंकि जितना आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दोगे उतना ही ये वापस बढ़ेगा। तो धंधे में हमेशा जो प्रॉफिट आपके पास आता है उसका सबसे पहला हक, आपके प्रॉफिट में से सबसे पहला हक, आपके सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पे कस्टमर का हक सबसे पहले। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। वन सेकेंड, वो बोलता है एम्प्लॉयज, ग्राहक को देने के बाद अगर कुछ बचा तो सेकेंड बेनिफिट जाना चाहिए एम्प्लॉयज को। और एम्प्लॉयज को क्या जाता है? सैलरीज जाती है, इंसेंटिव्स जाते हैं, कुछ उनकी वर्क लाइफ बेटर बनाने के लिए आप स्कीम्स देते हो, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप देते हो, या उनको आप एक्स्ट्रा बोनस देते हो। लेकिन आपके प्रॉफिट से एक हिस्सा हमेशा आपके प्रॉफिट में से एक हिस्सा हमेशा आपके एम्प्लॉयज को जाना चाहिए। उनको आप और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो। माहौल में अगर लाइट नहीं है, घुटन हो रही है, एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो थोड़ा खर्चा करके उनको अच्छा वर्क कंडीशन दे सकते हो कि नहीं। पहला फायदा हमेशा कस्टमर का देखो और दूसरा फायदा धंधे में हमेशा एम्प्लॉय का देखो। वैसे भी कस्टमर को खुश रखने के लिए मेहनत कौन कर रहा है? जब तक ये खुश नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये इसको कभी खुश नहीं रख सकता, कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एंड इट इज वेरी क्लियर। सो धंधे में ये बोलता है सबसे पहला बेनिफिट कस्टमर का, फिर आपके जो प्रॉफिट है उसमें से आप अपने स्टाफ को और क्या बेटर वैल्यू दे सकते हो, उनकी वर्क लाइफ को और इजी बना सकते हो, उनके हेल्थ पे जो नुकसान हो रहा है उसको बचा सकते हो। आपके फैक्ट्री में अगर ऐसा एनवायरमेंट है कि उनके हेल्थ को नुकसान हो रहा है तो आप उनके हेल्थ को बचा सकते हो कि नहीं, बेटर वर्किंग कंडीशन दे सकते हो कि नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ उनको प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं, उनके बच्चों की स्कूल की फीस दे सकते हो कि नहीं। थिंक अबाउट कि सेकंड बेनिफिशियरी इज एम्प्लॉइज। थर्ड वो बोलता है सप्लायर्स। फर्स्ट पे टू योर सप्लायर्स, टाइम पे करो, उनको सही वैल्यू दो, फिर जो बचता है उसमें चौथा नंबर लगता है बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन देती है, उनके हफ्ते टाइम पर भरो, उनको इंटरेस्ट बराबर दो, उसके बाद जो बचा वो गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट का हक क्या है धंधे में? टैक्सेस। नाउ इजंट इट वेरी इजी 15 अगस्त को झंडे के सामने खड़े रहना, सलामी ठोक के बोलना कि हूं देशभक्त हूं? इजंट इट वेरी इजी? वेरी इजी, राइट? नाउ एज अ बिजनेसमैन एक बात सोचते हैं, हमको अच्छे रोड्स चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको ब्रिजेस चाहिए, हमको सेफ सोसाइटी चाहिए, पुलिस का कमांड कंट्रोल होना चाहिए, हमको गवर्नमेंट की तरफ से बेटर गवर्नेंस चाहिए, सिटी क्लीन चाहिए, तो ही हम धंधा कर सकते हैं, राइट? तो हमको इतना कुछ चाहिए तो सामने गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो सबसे पहले आपको टैक्स भरना चाहिए। अगर आप इस देश की तरक्की चाहते हो, आप इस देश की भलाई चाहते हो, यू शुड पे द टैक्स फर्स्ट। देशभक्ति झंडे के सामने खड़े रह के सलामी देने से नहीं आती, फिर देश के लिए कुछ करना भी चाहिए। और आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, जितना टैक्स आप ज्यादा भरते हो उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है उतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, जितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है उतना ही एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होता है, और उतना ही मार्केट में बिजनेस टर्नओवर बढ़ते हैं। ये साइकिल है, ठीक है? और जितना बिजनेस टर्नओवर बढ़ता है उतना ही हमारा प्रॉफिट, ये रेसिप्रोकल है। सो अगर आप सचमुच चाहते हो कि मैं देश के लिए कुछ करूं, पहले टैक्स भरना सीखो, अपने बिजनेस को फॉर्मल करो। विदाउट बिल का काम करते हो तो उसको रोक के पहले बिल पे आओ, राइट? सो गवर्नमेंट, एक बात बताओ, टैक्स की चोरी भी चोरी हुई ना? टैक्स की चोरी भी चोरी हुई ना? तो अगर चोरी करवी छे तो धंधो करो, नाटक शू काम? कुली ने करो। एटलीस्ट ये तो मत बताओ कि मैं बिजनेसमैन हूं, क्योंकि आप जो घर ले जा रहे हो वो आपका हक नहीं ले जा रहे हो,
आप किसका हक लेके घर पे? अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो आप देश का हक घर पे लेके गए, और ये चोरी है, तो फिर आप बिजनेसमैन नहीं हो। लेकिन सर आप सीखते भी तो उससे ही है ना, कि सर आप बताइए मुझे, अभी भी 2 लाख रुपए के टैक्स है इतनी महंगाई के बावजूद भी, तो गवर्नमेंट कहाँ सोचती है? एक बात बताऊं, आई इज लॉस्ट इन ध्येय का मतलब क्या हुआ? लोग क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या करना है मुझे इतना मालूम है। आई एम अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और मैं घर पे वही ले जाऊंगा जो मेरा है। मैं उसके अलावा घर पे वो चीज नहीं ले जाऊंगा जो मेरी नहीं है, और टैक्स गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है, वो मैं घर नहीं लेके जा सकता। मुझे जो देश का है उसको देना है, इफ आई एम अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, बाकी दुनिया क्या करती है, दुनिया की क्या सिस्टम है, पीपल नो, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो यह संतोष होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं। ये वो बोल रहा है, गवर्नमेंट को उसका हक देने के बाद जो बचा, फिर कौन आया? इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स में आप भी आ गए, क्योंकि आपने भी अपना पैसा, अपनी एफर्ट लगाए हैं, राइट? मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा, शायद इन्वेस्टर के साथ साथ या गवर्नमेंट के बाद आनी चाहिए सोसाइटी। समाज आपको स्पेस दे रहा है तभी तो आप धंधा कर रहे हो। आज आए दिन अगर सूरत में दंगे हो रहे होते तो क्या धंधा होता? सोसाइटी शांत है तभी तो धंधा कर रहे हो, राइट? आज सोसाइटी आपको लेबर प्रोवाइड नहीं करती तो धंधा कर लेते क्या? ठीक है, सोसाइटी आपको शांति से धंधा करने देती है, आपको डिस्टर्ब नहीं करती, तभी तो आपका बिजनेस चल रहा है। तो इवन सोसाइटी हैज अ कंट्रीब्यूशन। ये सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सबको देने के बाद जो बचता है, फाइनल ओनर लेके जाना चाहिए, एंड दैट इज यू। ये इसकी थियरी है, और मैंने जितनी भी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस देखी है, सबकी थियरी यही रही है।